हिंदुइज्म के अंदर बड़ी जबरदस्त हिपोक्रेसी है। इस दिन खाओ तो ठीक है, इस दिन खाओ तो गलत है, ये मीट खाओ तो खराब है, ये मीट खाओ अच्छा है, गाय का मीट खा ले तो महापाप हो गया। जो लोग मीट खाते भी हैं वो लोग भी कुछ दिन मीट नहीं खाते हैं और ये समझते हैं कि वो ईश्वर को खुश कर रहे हैं और वो एक धार्मिक काम कर रहे हैं। कोई भी जो है लॉ चिकन खाने से गंगा में बार नहीं करता है। और क्या कुछ ऐसे ईश्वर हैं जिनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मीट खाने से, और कुछ ऐसे ईश्वर हैं जिनको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है मीट खाने से। हेलो दोस्तों, हिंदुइज्म में एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, जिस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और वो मुद्दा है कि क्या हमें मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि मीट खाना बिल्कुल ही गलत चीज़ है, क्योंकि हर एक जीव के अंदर ईश्वर का वास होता है, उसके अंदर पेन होता है, और अगर हम उसको मारते हैं और खाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं हिंदू कि ऐसी कोई बुराई नहीं है और ये तो लॉ ऑफ जंगल है, और जो भी पावरफुल है वो बेसिकली जो लोअर स्पीसीज हैं उसको मारने के लिए स्वतंत्र है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है, जो कि एक तरीके से हिंदुओं की जो हिपोक्रेसी है उसको एक्सपोज करती है, वो ये है कि जो लोग मीट खाते भी हैं वो लोग भी कुछ दिन मीट नहीं खाते हैं, कुछ जगह मीट नहीं खाते हैं, और ये समझते हैं कि वो ईश्वर को खुश कर रहे हैं और वो एक धार्मिक काम कर रहे हैं। धार्मिक कारणों से वो कुछ दिन मीट नहीं खाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि नॉनवेज फूड को काशी में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और जो यूपी के अंदर जो कांवरिया का रूट है, जो कांवरिया जो है वो लेकर के कांवर जाते हैं शिव के मंदिरों में, उस रूट पे भी ये जो है मीट की दुकानें नहीं लगेंगी और पूरा मीट वहां पे नहीं सर्व होगा। दोस्तों, ये ऑर्डर अभी रिसेंटली इशू हुआ है जिसके अंदर ये कहा गया है कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो काशी के अंदर अवेलेबल नहीं होगा और कांवरिया के रूट में अवेलेबल नहीं होगा। काशी पूरा का पूरा सिटी जो है वो नॉन वेज फूड के लिए बैन कर दिया गया है, और जितनी दुकानें हैं उसको कहा गया है कि आप बाहर शिफ्ट कर जाइए। क्यों? क्योंकि जो सावन का महीना होता है वो पवित्र महीना होता है, और इस समय जो है आप काशी के अंदर मीट ना बना सकते हैं ना खा सकते हैं। ये आदेश इशू किया गया वाराणसी नगर निगम के मेयर अशोक तिवारी के द्वारा, और उन्होंने कहा कि जो वीएमसी है वो इंश्योर करेगी कि ये सारी की सारी दुकानें बंद हों, और ये काम उन्होंने 2025 में भी किया था। वीएमसी ने प्रोविजन किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसका वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ में एफआईआर की जाएगी, उसके खिलाफ में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और इस तरीके से उन्होंने आदेश किया है कि 100% जो मीट की दुकानें हैं, नॉनवेज की दुकानें हैं, वो सावन के महीने में पूरे काशी म्युनिसिपल एरिया में बंद रहेंगी। अब दोस्तों, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। हमारे जो धर्म है उसके अंदर और बाकी जो जैन धर्म है उसके अंदर मीट खाने पे पाबंदी है, और इस वजह से बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे मीट को बैन किया गया है। जैसे एक जगह है पालिताना गुजरात के अंदर, यहाँ पर टोटल मीट पे बैन है, क्योंकि ये जो जगह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैनिज्म के लिए। इसी तरीके से ऋषिकेश और हरिद्वार जो उत्तराखंड में है, वहाँ पर भी मीट और अल्कोहल के सेल पे पूरी तरीके से बैन है वहाँ की सिटी लिमिट्स में, क्योंकि गंगा के किनारे ये जो स्थल हैं उनको होली स्टेटस दिया गया है। माउंट आबू राजस्थान जो है वहाँ पर भी टोटल रिस्ट्रिक्शन है मीट और एग को सेल करने पे, क्योंकि इससे जैन रिलीजियस बिलीफ को हर्ट होता है। उसी तरह जो अमृतसर वॉल्ड सिटी है, श्री आनंदपुर साहिब है और तलवंडी साबो है, वहाँ पर भी उनको होली सिटी का स्टेटस दिया गया है, और वहाँ पर भी मीट, अल्कोहल और टबैको के प्रोडक्ट पे पूरा बैन है। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि जगह के हिसाब से बैन है, लेकिन ये बनारस जो है ये कोई पहला शहर नहीं है जहाँ पे हिंदू धर्म स्थान के नाम पे बैन किया गया है। बहुत सारे बैन हमारे देश में लगते रहते हैं हिंदू धर्म के नाम पे, जो कि कुछ टेम्प्रोरी होते हैं, कुछ सीजनल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाराणसी में कंप्लीट बैन है आपका सावन के महीने में, लेकिन जैसे सिटी जो है, जैसे अयोध्या और मथुरा हो गए,
वहां पर भी काफी सारा क्रैकडाउन किया जाता है कि अगर कोई मीट या शराब बेच रहा है टेंपल के कुछ डिस्टेंस के अंदर तो वो इलीगल है और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। और इसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, एमपी के अंदर बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जहाँ पे स्पेशल जो ओकेजन्स होते हैं जैसे नवरात्रि हो गया, महाशिवरात्रि हो गया, ऐसे ओकेजन्स पे बैन किया जाता है मीट की सेलिंग। दोस्तों अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा, आपने पेपर में पढ़ा होगा कि 14 मुसलमानों को इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो गंगा जी में जब वो ट्रेवल कर रहे थे तो वो चिकन बिरयानी खा रहे थे। और इन लोगों ने, ये जो मुस्लिम के लोग हैं, ये 3 महीने तक जेल के अंदर रहे और इनके ऊपर ये एलिगेशन था कि उन्होंने बोट राइड के दौरान गंगा में चिकन बिरयानी खाई। तो मतलब ये नहीं कि केवल मंदिर में बैन है या सिटी में बैन है, पूरे नदी में अगर आपने मान लीजिए कहीं पे भी चिकन बिरयानी खा लिया तो वो भी बैन माना जाता है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस उजय भुवन, उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि कोई लॉ नहीं है इस देश में जो प्रोहिबिट करता है कि लोग जो हैं किसी रिवर में ट्रेवल करते समय चिकन नहीं खा सकते, इसलिए ये जो अरेस्ट है उसका कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है। और उनका ये कहना है कि कोई भी जो है लॉ चिकन खाने से गंगा में बार नहीं करता है। लेकिन दोस्तों लॉ का क्या है, लॉ तो बन जाएगा और इस बात के प्रयत्न हो रहे हैं और ये तो एक दिन की बात है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो एक दिन में लॉ बना देगी कि भाई गंगा जी में जो आदमी चिकन खाता हुआ पाया जाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से लॉ बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों रिसेंटली मैंने एक बुक रिलीज की है, क्रिटिकल थिंकिंग ब्लूप्रिंट, जो कि इस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। दोस्तों इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के सारे एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं, जैसे आर्गुमेंट हो गया, लॉजिक हो गया, रीजन हो गया, लॉजिकल फैलेसी हो गया, कॉग्निटिव या इमोशनल बायसेस हो गए, साइंटिफिक मेथड्स हो गए, ये सब चीजें मैंने कवर किया है। और एक डेडिकेटेड चैप्टर हमने डाला हुआ है किस तरीके से आप जो इंफॉर्मेशन उसको इवेलुएट करें, एविडेंस का कैसे इस्तेमाल करें, फेक न्यूज और फॉल्स इंफॉर्मेशन को कैसे पहचानें। हर चैप्टर के आखिर में आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, एक्सरसाइजेस मिलेंगे, केस स्टडीज मिलेंगी, जिससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं और आप क्रिटिकल थिंकिंग को इंटरनलाइज कर सकें। आप इसकी कॉपी अमेजन, फ्लिपकार्ट पर दी हुई लिंक से तुरंत आप उसको पा सकते हैं। दोस्तों ये तो हुई पूरे नदी की बात, पूरे शहर की बात। लेकिन जो लोग बड़े मीट खाते हैं बड़े शौक से, वो लोग भी मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो कुछ दिन मीट नहीं खाते। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्यूसडे या मंगलवार को मीट नहीं खाते हैं। उनका यह मानना है कि मंगल का दिन जो है वो हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी जो हैं वो एक बानर थे जो कि फल फूल खाते थे। तो अगर हमने मीट खाया तो उनको तकलीफ होगी और इस वजह से वो मीट नहीं खाते ट्यूसडे को। और यही बात कुछ हद तक सैटरडे के लिए भी लागू होती है, क्योंकि सैटरडे को शनि भगवान का दिन माना जाता है और हनुमान जी का भी दिन माना जाता है। तो उस दिन भी आपको सिंपल वेजिटेरियन डाइट खाने की जरूरत है। वहीं पे कुछ लोग हैं जो थर्सडे को भी नहीं खाते हैं। उनका यह कहना है कि थर्सडे जो होता है विष्णु जी का दिन होता है, बृहस्पति का दिन होता है और इस दिन भी जो है मीट नहीं खाना चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ के लिए। इसी तरह कई लोग ऐसे जो मंडे को मीट नहीं खाते हैं। उनका यह मानना है कि ये शिव जी का दिन है और उस दिन वो फास्ट रखते हैं, केवल वेजिटेरियन खाना खाते हैं। दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये स्पेसिफिक दिन ईश्वर के हैं, ये किसने डिसाइड किया? क्या बाकी दिन जो है वो ईश्वर के नहीं है? और क्या कुछ ऐसे ईश्वर हैं जिनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मीट खाने से और कुछ ऐसे ईश्वर हैं जिनको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है मीट खाने से? तो दिन के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप मीट खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। उसी तरह कुछ डेज हैं, स्पेशल डेज हैं जब मीट पे पाबंदी है, जैसे एकादशी जो 11th ल्यूनर डे होता है हर फोर्टनाइट का, उसको काफी लोग जो हैं उस दिन फास्टिंग करते हैं और वेजिटेरियन खाना खाते हैं। इसी तरह बहुत से लोग पूर्णिमा और अमावस्या, फुल मून और न्यू मून डे के दिन भी वो क्या करते हैं कि वो मीट नहीं खाते हैं। कुछ लोग पूरे पूरे महीने जैसे श्रावण हो गया, कार्तिक हो गया, और कुछ लोग नवरात्रि को मीट नहीं खाते हैं। और इस तरीके से ये जो चीज है
अलग अलग दिन मीट ना खाने की जो परंपरा है ये आपको मिलेगी। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि भाई ये बताओ कि मीट खाना सही है कि नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को नहीं मान सकता कि अगर बकरे को, मुर्गे को मारा जाए, बुधवार को मारा जाए तो उसको दर्द नहीं होगा, अगर उसको भादों में मारा जाए तो दर्द नहीं होगा, चैत में मारा जाए तो दर्द नहीं होगा, और सावन में मारा जाए तो उसको बड़ी तकलीफ होगी। इस बात का क्या रीजन है कि कुछ दिनों में अगर आप मीट खाते हैं, कुछ दिन मीट खाते हैं, तो वो ईश्वर को नाराज कर देता है और आप पाप के भागी बन जाते हैं, और अगर बाकी दिनों आप मीट खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह कि मैंने देखा एक ही परिवार के अंदर कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं, मैं नहीं मानता ये ट्यूसडे वेंसडे को, दूसरा जो है बहुत मानता है उसको। आप बंगाल में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, वहां पे साल भर लोग मीट खाते हैं, नवरात्रि में भी मीट खाते हैं, बल्कि नवरात्रि में तो कई बार स्पेशली खाते हैं, खासतौर से फिश। और वहीं पे अगर आप जो है यूपी के अंदर आ जाइए तो साहब नवरात्रि में तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा अगर आप मीट खाते हैं तो। दोस्तों, कोई ऐसा मीट बैन नहीं है ज़्यादातर इंडिया में, और इंडिया के अंदर केवल 30% लोग ऐसे हैं जो कि वेजिटेरियन है, बाकी लोग इंडिया में भी मीट खाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हिंदू, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में मैंने देखे हैं कि जो ऑस्पिशियस दिन माने जाते हैं, शुभ दिन माने जाते हैं, ट्यूसडे हो गया या नवरात्रि हो गया, सावन हो गया, उस दिन या उस समय वो बिल्कुल मीट छोड़ देते हैं, और वहीं पे बाकी लोग खाते रहते हैं। उसके घर के बगल में दूसरा बंदा होगा, बंगाली होगा, वो कहेगा भाई मैं नहीं मानता, मैं तो खाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि इसकी अथॉरिटी किसी भी धार्मिक ग्रंथ से नहीं आती है। क्या कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसके अंदर कहा गया है कब आपको मीट खाना है, कब आपको मीट नहीं खाना है? मीट खाना है या नहीं खाना है, इस बात में भी जो है कोई एकमत नहीं है। कई मंदिर ऐसे हैं जहां पे मीट चढ़ता है, फिश चढ़ती है, और कई ऐसी जगह हैं जहां से किलोमीटर किलोमीटर या पूरे शहर के अंदर मीट बेचना जो है वही गैर कानूनी हो जाता है। क्या मीट खाना इसलिए बुरा है कि आप जानवरों को मारते हैं? अगर ये बात मीट खाना बुरा है क्योंकि आप हिंसा करते हैं जानवरों के खिलाफ में, तो बाकी दिनों में मीट खाना कैसे सही हो जाता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी दोस्तों सिर्फ हिंदुइज्म में है। जैनिज्म के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे साल भर हर दिन मीट खाना बुरा माना जाता है। अगर आप इस्लाम की बात करें तो वहां पे मीट खाना अलाउड है, आप खाइए आराम से। इसी तरह क्रिश्चियनिटी और जुडिज्म में है। लेकिन हिंदुइज्म के अंदर बड़ी जबरदस्त हिपोक्रेसी है। इस दिन खाओ तो ठीक है, इस दिन खाओ तो गलत है, ये मीट खाओ तो खराब है, ये मीट खाओ अच्छा है। गाय का मीट खा ले तो महापाप हो गया, और वहीं पे अगर आप भैंस का मीट खाएं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बकरी का मीट खाएं कोई दिक्कत नहीं है। दूध पीने का लॉजिक देते हैं कि वो माँ के समान होती है। भैया ज्यादातर लोग तो भैंस का दूध पीते हैं, तो फिर भैंस के मीट में प्रॉब्लम क्यों नहीं? आप मतलब हम लोग सिर्फ लकीर के फकीर हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा करते आए हैं, चूंकि सोसाइटी करती आई है। कभी किसी ने डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं की और ये पता करने की कोशिश नहीं की कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। सबसे बुरी बात दोस्तों ये है कि हम जब पूरे शहर में बैन कर देते हैं, नदी में बैन कर देते हैं, उस समय पे बैन कर देते हैं, नवरात्रि आ गया, सावन आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में वो सारे लोग जो इस बात को नहीं मानते हैं या जो बाकी धर्मों के लोग हैं, उनको भी हम फोर्स कर देते हैं कि साहब आप मीट नहीं खा सकते। तो हिंदू की जो विश्वास है, और उसमें भी हिंदुओं के एक सेगमेंट का विश्वास है, हम कानूनी तौर पे बाकी सारे लोगों पे फोर्स कर देते हैं, जो कि किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अगर आपने कह दिया कि भाई आप दुकानें बाहर ले जाइए शहर के इस महीने में, तो उन लोगों का कितना नुकसान होगा, क्योंकि कितने लोग होंगे जो बाहर जाकर के मीट खरीदेंगे और खाएंगे। क्या गवर्नमेंट उनको कंपेंसेट करती है? नहीं, कोई कंपेंसेशन नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर ईश्वर कण कण में प्रेजेंट है तो क्यों स्पेशल प्लेसेस पे ही मीट को बैन किया जाता है, और अगर ईश्वर हर प्राणी के अंदर है तो फिर हम क्यों कुछ प्राणियों को मारा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ प्राणियों को मारा जाए तो बहुत बड़ा महापाप हो जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की जरूरत है। अगर मीट खाना एथिकल है तो वो सब दिन एथिकल होना चाहिए, और अगर अनएथिकल है तो सब दिन अनएथिकल होना चाहिए, और सब जगह अनएथिकल होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर किसी पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट नहीं रहता है, वो सब जगह पे प्रेजेंट रहता है। कम से कम ये बात तो मेरे ख्याल से कोई भी धार्मिक व्यक्ति मानेगा। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है मीट खाने के ऊपर,
और ये जो हिंदुइज्म में हिपोक्रेसी है, इसके ऊपर अपने विचार जरूर साझा करें। और अगर आपको ऐसा वीडियो सही लगता है तो आप इसको लोगों तक शेयर करें और इसमें कमेंट देना जरूर आप ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।